जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। हाँ, जय जय श्री राधे। आरंभ करो। दंडवत। रसबलित मृगाक्षी मौलिमाणिक्य लक्ष्मी प्रमुदित मुरवैरी प्रेम वापी मराली ब्रजवर वृषभानो पुण्यगीर्वाण वल्ली स्नपयति निज दास्ये राधिका मां कदानु स्नपयति निज दास्ये राधिका मां कदानु। वृषभानुनंदिनी श्री राधाराणी हेतु की कृपा करुणालु प्रत्यह प्रातः काल रे परम पूज्य श्री आचार्य पादंक श्री मुखरु भगवती गीतांकर अमृत वर्षिणी व्याख्या श्रवण करिवार दिव्य सौभाग्य आम्भे माने लाभ करछि। जन्म जन्मांतरर पुण्य पुंजर फलस्वरूप एही व्याख्या सत्र गतकाली तृतीय अध्याय कर्मयोगर परिसमाप्ति को प्राप्त होइछन्ति। कर्मनिष्ठा यज्ञर महत्व लोक शिक्षा पई ज्ञानीर कर्माचरण प्रकृति जन्य गुणर कर्तृत्व और पापरे प्रयोजकत्व जिज्ञासा परी पांचटी प्रमुख विषय गुड़ी को आधार करी अधुना सारांश कथन सत्र समनुष्ठित हेबे। वर्तमान आयुष्मान रूपेश प्रसाद प्रथम श्लोक ठारू अष्टम श्लोक पर्यंत विस्तृत कर्मनिष्ठा विषय को आधार करी सारांश उपस्थापन करिवे। प्रिय रूपेश प्रसाद। श्री रामकृष्णाभ्याम नमः। स्फुरदरुणदुकूल द्योतितोद्यन्नितं स्थलमभिवर काञ्ची लास्यमुल्लासयन्ति कुचकलसविलास स्फीतमुक्ता सरश्रीः स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदानु स्नपयति निजदास्ये राधिका मां कदानु। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावों ताके युग पद कमल मनाव जासु कृपा निर्मल मति पाओ जासु कृपा निर्मल मति पावों सिय राम मय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। सिय राम मय सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जुग पाने। हरि शरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय भगवान श्री राधा गोविंद देव की महती अनुकंपा से नित्य प्रातः काल में पूज्य आचार्य चरण हम सभी को ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी के दुर्लभ सत्संग सागर में निमज्जित करा रहे हैं। सभी पूज्य संतों, श्री आचार्य चरण एवं सभी श्रोतृवृंदों की श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं।
तृतीय अध्याय के सारांश में प्रवेश करने से पहले आइए इस अध्याय के प्रारंभ से पूर्व की स्थिति का निरूपण करें। प्रथम अध्याय श्री अर्जुन जी का विषाद योग एवं द्वितीय अध्याय सांख्य योग है। सांख्य अर्थात ज्ञान। यद्यपि श्री द्वितीय अध्याय में ज्ञान योग तथा कर्म योग एवं मध्य में किंचित स्थानों पर स्पष्ट रूप से भक्ति योग का भी विचार हुआ है, तथापि ज्ञान विषयक चर्चा का बाहुल्य होने से यह सांख्य योग ही कहलाता है। द्वितीय अध्याय में आत्म तत्व, स्वधर्म, बुद्धि योग का भक्ति परक अर्थ, निष्काम कर्म योग तथा स्थित प्रज्ञ की परिभाषा जैसे विषयों का उल्लेख किया गया है। ठीक इसी प्रकार तृतीय अध्याय में कर्मयोग की विशेष चर्चा होने से यह कर्मयोग नाम से ज्ञात है। तो इस पवित्रतम अध्याय में आगे बढ़ते हैं। तृतीय अध्याय के विषय के बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं, निष्कामम अर्पितम कर्म तृतीये तु प्रपंचते काम क्रोध विजिगीषायाम विवेको विप्रदर्श्यते। इस तीसरे अध्याय में निष्काम भाव से अर्पित कर्म का विस्तार से वर्णन हुआ है एवं काम क्रोध आदि को जीतने के इच्छुक पुरुष का विवेक भी प्रदर्शित हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अर्जुनोवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। यहाँ श्री अर्जुन जी भगवान को जनार्दन से संबोधित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो सभी के प्रार्थनीय हैं, सब आपसे अभिलषित वस्तु की याचना करते हैं, तो यदि मैं कुछ आपसे पूछूं तो कदापि निंदनीय नहीं होगा, अपितु उचित ही होगा। आपने ही तो स्थित प्रज्ञ का स्वरूप प्रकाशित करते हुए कहा था कि जो कामनाओं का परित्याग कर निरहंकार होकर विचरण करते हैं उसे शांति की प्राप्ति होती है। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। तो यहाँ कर्म की प्रशंसा तो नहीं है, और पुनः निस्त्रय गुण्य को प्रदान करने वाले गुणातीत भक्ति योग को श्रेष्ठ आपने माना। तो यहाँ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भगवान को सख्य भाव से उलाहना देते हुए श्री अर्जुन जी ने पूछा कि घोरे युद्ध रूपे कर्मणि किम नियोजयसि प्रवर्तयसि। हे केशव, मुझे इस घोर युद्ध रूपी कर्म में फिर आप क्यों नियोजित कर रहे हैं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। विविध विरुद्धार्थानां सम्मेलनं यत्र तत् व्यामिश्रणम्। नाना विरुद्ध अर्थों का सम्मेलन आपकी वाणी में प्रतीत हो रहा है। श्री अर्जुन कहते हैं कि कभी भगवान कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादि से कर्म की प्रधानता दिखलाते हैं, तो कभी विहाय कामान्य सर्वान इत्यादि से कर्म को श्रेष्ठ बताते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद यहाँ बताते हैं कि श्री अर्जुन जी ने पहला श्लोक तो बोल दिया था जिसमें उन्होंने प्रश्न तो पूछा था, फिर उन्होंने भगवान के उत्तर का प्रतीक्षा न करते हुए दूसरे श्लोक का उच्चारण क्यों किया। यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि पहले श्लोक के बोलने के बाद श्री अर्जुन दूसरा श्लोक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मानो श्री भगवान ने अर्जुन के हृदय में प्रकट होकर कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, वास्तव में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, पर यह पुरुषोद्यम साध्या न भवति। यह केवल भगवत प्राप्त एकांतिक भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा नहीं आशीर्वाद देता हूं कि निस्त्रय गुण्यो भव, परंतु अभी तुम इस क्षण पर अपने स्वधर्म का पालन ही करो।
इसी कारण से अर्जुन कहते हैं कि आपके नाना अर्थ बोधक वाक्यों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अतः आप उस एक बात को निश्चय पूर्वक बतावें जिससे कि मेरा कल्याण हो। यहाँ पर एक विशेष बात है, श्री अर्जुन जी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। यहाँ इव का 2 बार प्रयोग करके संकेत कर रहे हैं कि गुरु के वचन कभी मोहित नहीं करते। लगता है कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव होने के कारण, शोकातुर चित्त होने के कारण मैं ही इनमें भेद नहीं कर पा रहा हूं। और अंत में श्री चक्रवर्ती पाद जी इसका गूढ़ अभिप्राय कहते हैं कि राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु वह भी सात्विक ही है, और निर्गुणा भक्ति ज्ञान से अति श्रेष्ठ है। यदि निर्गुणा भक्ति मेरे लिए संभव नहीं है तो हे केशव, एकमात्र सात्विक ज्ञान का ही उपदेश दीजिए, उसके द्वारा ही मैं इस दुखमय संसार के बंधन से मुक्त होऊंगा। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही प्रकृष्ट रूप से बताया है कि इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा यानी नित्य स्थिति होती है। सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग द्वारा तथा योगियों की निष्ठा कर्मयोग द्वारा होती है। श्री भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि मया तु कर्मनिष्ठा ज्ञान निष्ठावत्वेन यद द्वैविध्य मुक्तम तत् खलु पूर्वोत्तर दशा भेदादेव। मैंने जो 2 प्रकार की निष्ठा बताई है वह पूर्व और परवर्ती दशा के का भेद मात्र है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष के अधिकारी 2 प्रकार के होते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि तेन कर्मिणो ज्ञानिन इति नाम मात्रेणैव द्वैविध्यम। कर्मी और ज्ञानी ये 2 प्रकार के नाम हैं, किंतु प्रकृत रूप में कर्मी लोग कर्म के द्वारा शुद्ध चित्त होकर चित्त शुद्धि होने के पश्चात ज्ञानी होते हैं, और ज्ञानी लोग भक्ति के द्वारा मुक्त होते हैं। यही मेरे वचनों का वास्तविक अर्थ है, तात्पर्य है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते, न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। यहाँ श्री भगवान न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते के द्वारा बता रहे हैं कि चित्त शुद्धि के अभाव में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है। शास्त्रीय कर्मों के आरंभ या अनुष्ठान नहीं करने से नैष्कर्म्य अर्थात ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और अशुद्ध चित्त वाले पुरुषों को संन्यास या शास्त्रीय कर्मों को त्यागने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्म करोति इति कर्मकृत्, न कर्मकृत् अकर्मकृत्। यहाँ किंतु जिन व्यक्तियों ने अशुद्ध चित्तावस्था में संन्यास ले लिया है, वे शास्त्रीय कर्मों का परित्याग कर व्यवहारिक कर्मों में निमग्न हो जाते हैं। इसके लिए श्री भगवान कहते हैं नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठते कर्मकृत्। इसी से यह पता चलता है। और यदि अर्जुन जी का प्रश्न हो कि क्या संन्यास ही उस पुरुष के वैदिक और लौकिक कर्म प्रवृत्ति का विरोधी है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कहते हैं कि अर्थात उस व्यक्ति को हमेशा अधीन होकर कार्य करना ही पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्, इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ व्यक्ति
अपने कर्मेंद्रियों को संयमित कर, हठ पूर्वक रोककर मन ही मन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता रहता है, वह मिथ्याचारी ही कहलाता है। यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यदि प्रश्न हो कि उसके उस मिथ्याचारी के सदृश किसी किसी सन्यासी को भी शारीरिक चेष्टाओं से रहित और बंद नेत्रों वाला देखा जाता है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि जो वाणी पाणी इत्यादि कर्मेंद्रियों का निग्रह कर ध्यान के छल से मन ही मन विषयों का ध्यान करता है, वह मिथ्याचारी या दाम्भिक है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। चित्त की शुद्धि के लिए अनासक्त भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करना ही कर्तव्य है। जो साधक ज्ञान इंद्रियों को संयत कर कर्म इंद्रियों के द्वारा फलाकांक्षा से रहित होकर कर्मयोग का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रमाद रहित और सतत सावधान रहने के कारण पुरुषार्थ के अधिकारी हैं। ऐसे परमार्थ साधक उन साधकों की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं जो कौतूहलवश संन्यास ग्रहण कर कर्मेंद्रियों का निग्रह कर ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्ञायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। अतएव हे अर्जुन, तुम नियत अर्थात संध्या उपासना आदि संध्योपासन आदि नित्य कर्मों को करो, अवश्य करो। वह अकर्मणः अर्थात कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। समस्त कर्मों के त्याग से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए तुम नियत अर्थात संध्योपासन आदि नित्य कर्मों को करो। और देखिए, भगवत प्रीत्यर्थ संपादित किया गया निष्काम कर्म ही कर्मयोग है। इसी को सेवा भी कहते हैं। सेवा का महत्व एवं सेवक की परिभाषा को दिखाते हुए श्री भगवत रसिक जी ने कहा है, रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोय, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोय। रहे अपन पो खोय, द्रवे तब हरि गुरु देवा, अन मांग्यो सब मिले, जानी ले मैं शुचि भेवा, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सबय जाय मुचि, भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि। और इस प्रकार आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी श्री श्री गोस्वामी कृष्णदास कविराज जी द्वारा कृत चैतन्य चरितामृत जयंती की पवित्रतम तिथि पर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राधे, जय गौर। जय जय श्री राधे। आयुष्मान रूपेश प्रसाद स्व मधुमय वाणी द्वारा समुपस्थापित करिथिबा कर्मनिष्ठार प्रसंग अत्यंत हृदय और प्रशंसनीय। अत्यंत विस्तृत रूपे प्रथम श्लोक ठारू प्रारंभ करी अष्टम श्लोक पर्यंत कर्मनिष्ठार विषय को से सुंदर भावे प्रतिपादित करिछन। नवम श्लोक ठारू प्रारंभ करी षोडश श्लोक पर्यंत अर्थात यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यही नवम श्लोक ठारू प्रारंभ करी षोडश श्लोक एवं प्रवर्तितं चक्रं नानु वर्तयति हयः अघायोरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सजीवति। यही षोडश श्लोक पर्यंत यज्ञर महत्व प्रतिपादित अछि। यही प्रसंग को आधार करी आयुष्मान श्रीनिवास प्रसाद को सारांश समुपस्थापन करने पाई अनुरोध करुछि। प्रिय श्रीनिवास।
जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। सरसिज बर गर्भा खर्ब कांति समुद्यत तरुणिम घनसारा श्लिष्ट कैशोर सीधु दर विकसित हास्यं दिबिम्बाधराग्रा स्नपयति निज दास्ये राधिका मां कदा नु स्नपयति निज दास्ये राधिका मां कदा नु कर्णे कल्पितकर्णिकः कलिकया कामायितः कान्तिभिः कान्तानां किल किञ्चितं किसलयन् कीलालधिः कीर्तिभिः कुर्वन् कुर्दनकानि केसरितया कैशोरवान् कोटिशः कोऽपि कौकुरकंसकष्टकृतिकः कृष्णः क्रियात् काङ्क्षितम् विवृत विविध बाधे भ्रांति बेगादगाधे बलवती भवपूरे मज्जतो मे विदूरे असरण गणबंधो हा कृपा कौमुदिंदो सकृद कृत विलंबम देहि हस्तावलंबम सकृद कृत विलंबम देहि हस्तावलंबम। श्री वृंदावन बिहारी श्री श्याम सुंदरंक श्री चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम। वैष्णव कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणीय श्री श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पादंक चरण रे साष्टांग प्रणिपात करुअछि। उपस्थित समस्त सुधी श्रोतृवृंदंकु प्रणाम ज्ञापन पूर्वक परम पूज्य श्रीमन आचार्य पादंक चरण नलिन रे मोर आभूम प्रणाम निवेदन करुछि। अद्य तृतीय अध्याय रे श्लोक संख्या 9 रु 16 मध्य वर्णित यज्ञर महत्व शीर्षक विषय रे किंचित सारांश उपस्थापन करिवार सुयोग पाई मु अनुग्रहित होइछि। अतः तद विषय रे किछि आलोचना करिबाकु उद्यत हेउछि। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अर्थात हे कुंती नंदन, श्री विष्णु अर्पित निष्काम कर्म अतिरिक्त अन्य कर्म द्वारा मनुष्य को कर्मबंधन प्राप्त हुए। एणु तुम्हें फलाकांक्षा रहित होई भगवान विष्णु उद्देश्य रे कर्मर उत्तम भावे आचरण कर। एठारे यज्ञ शब्द रे भगवान गृहीत होइछन्ति। यह टीकाकारंक अभिमत। यज्ञो वै विष्णु यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवाः। भगवान विष्णु का अवतार नाम यज्ञ अटे। इज्यन्ते जा सह यज्ञ, जहाँ को आराधना करा जाए से यज्ञ। श्री भगवान कहउछन्ति, हे अर्जुन, यदि तुम्हें वेद प्रमाण दे कहिब जे कर्मणा बध्यते जंतु, अर्थात कर्म द्वारा जीव बद्ध हुए, तेबे शुण, यह सर्वत्र उचित नुहे। परमेश्वर को अर्पित कर्म बंधनर कारण नुहे। श्री विष्णु अर्पित निष्काम धर्म ही यज्ञ अटे। विष्णु निमित्त उद्दिष्ट कर्म व्यतीत अन्य कर्म द्वारा लोक माने बद्ध हुअन्ति। परंतु यदि श्री विष्णु को अर्पित धर्म भी कामना सहित करा जाए, तेबे ताहा मध्य बंधनकारी ही हेब। एणु भगवान कहिछन्ति मुक्त संगः, अर्थात फलाकांक्षा रहित। अतः कृष्ण को प्रसन्न करिबाकु कृष्ण भावना भावित हेबाकु पड़िबो एवं जे एपरि कर्म करिबो से मुक्त दशा को प्राप्त हेबो। यह ही महान कर्म कौशल अटे। इंद्रिय तृप्ति पाई जीव कौनसी कर्म न करिबा दरकार, अपितु प्रत्येक कार्य कृष्ण प्रसन्नता पाई करिबा दरकार। यही विधि द्वारा ना केवल कर्मबंधन मुक्ति मिलिब, अपितु यह द्वारा मनुष्य को क्रमशः भगवान से ही प्रेम भक्ति लाभ हेब, जहाँ ताकू भगवद्धाम प्राप्ति कराइब। श्रीमद् भागवत रे एकादश स्कंध 20 अध्याय रे भगवान उद्धव को कहउछन्ति, स्वधर्मस्थो यजन यज्ञै रणासि काम उद्धव नयाति स्वर्ग नरकौ यद्यन्यत् न समाचरेत्। अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नघ शुचिः ज्ञानम विशुद्धम आपनोति इति। अर्थात हे उद्धव, स्वधर्म आचरण करुथिबा फलाकांक्षा रहित व्यक्ति यज्ञ द्वारा आराधना करी यदि निषिद्ध अथवा काम्य विषयर आचरण न करन्ति, तेबे तांकु स्वर्ग बा नरक प्राप्त हेब नाही। से स्वधर्म रे स्थित होई निषिद्ध विषयर त्याग करी रागादि रहित होई एही जगत रे वर्तमान दशा रे ही विशुद्ध स्थान प्राप्त हुवन्ति।
परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिवा। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषवोस्तुष्टकामधुक्। आदि काଳରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯଜ୍ଞାଧିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ଏହି ଯଜ୍ଞ ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଭୀଷ୍ଟ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି କରୁ। ଇଷ୍ଟକାମଧୁକ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବିଚାରରେ ଟୀକାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମଧୁସୂଦନ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ସକାମ କର୍ମ କରିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଅଭୀଷ୍ଟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଆଚରଣ କରିବାକୁ କହିଲେ ଦୋଷ ହେବ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ନିଷ୍କାମ ଭାବେ ସ୍ୱଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରି ଫଳ ପାଇଁ ଆମ୍ରବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଛାୟା ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧ ମିଳେ, ସେହିପରି କାମନାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱତଃ ଯେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତାହା ସକାମ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଇଷ୍ଟକାମଧୁକ୍ ଶବ୍ଦରେ ନିତ୍ୟ କର୍ମର ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଫଳ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପାଦଙ୍କ ସାରାର୍ଥ ବର୍ଷିଣୀ ଟୀକା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନ ନେଇ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ପରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ନିଷ୍କାମ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ସେ ସକାମ କର୍ମ ହିଁ କରୁ, ମାତ୍ର ସେହି ସକାମ କର୍ମକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି କର୍ମ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଦେବାନ୍ ଭାବୟତାନେନ ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात ए यज्ञ द्वारा तुम्हें माने देवता मानंकु प्रीति विधान कर एवं देवता गण फल प्रदान करी तुम मानंकु प्रसन्न करंतु। एही प्रकार रे परस्पर को प्रसन्न करी तुम्हें परम कल्याण प्राप्त करिब। एठारे यज्ञ किपरि इष्ट कामप्रद हेब से विषय प्रजा मानंकु कहउछन्ति जे तुमे माने भिन्न भिन्न देवता मानंकु तदनुरूप यज्ञ द्वारा भावित कर अर्थात प्रसन्न कर। कहबार तात्पर्य हेउछि जे प्रजा माने हवि भाग द्वारा देवतांकु तृप्ति कराइबे एवं संतुष्ट देवगण वृष्टि आदि प्रदान द्वारा प्रजा मानंकु विवर्धन कराइबे। एहिपरि परस्पर द्वारा भावित वा परिवर्धित होई देवता माने तृप्ति रूपक श्रेय प्राप्त करिवे एवं प्रजा माने इहलोकरे वृष्टि अन्न इत्यादि अभिष्ट एवं परलोकरे स्वर्ग प्राप्ति आदि परम श्रेय को प्राप्त करिवे। भगवद गीता रे यह कहुजाइछन्ति जे भगवान कृष्ण स्वयं समस्त प्रकार यज्ञर भोक्ता अटन्ति, भोक्तारं यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञर मुख्य प्रयोजन अटे यज्ञपति कृष्ण को ही प्रसन्न करिबा। यही यज्ञ सुचारू रूपे संपन्न हेले विभिन्न विभागर अधिकारी देवता प्रसन्न हुअन्ति एवं प्राकृतिक पदार्थर अभाव रहे नाही। यज्ञ संपन्न करिबा द्वारा अन्य लाभ मध्य रही थाए, जद्वारा अंततः भवबंधन मुक्ति मिले। यज्ञ द्वारा समस्त कर्म पवित्र हो जाए, जेपरिक वेदरे कहुजाइछन्ति आहार शुद्धो सत्वशुद्धि सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृतिलंभे सर्वग्रंथीनां विप्रमोक्षः। यज्ञ द्वारा मनुष्यर खाद्य पदार्थ शुद्ध हुए एवं शुद्ध भोजन द्वारा जीवन शुद्ध हुए। जीवन शुद्ध हेबा द्वारा स्मृतिर सूक्ष्म तंतु शुद्ध हुअन्ति एवं स्मृतिर सूक्ष्म तंतु शुद्ध हेबा द्वारा मनुष्य मुक्ति मार्गर चिंतन करिपारे एवं ए समस्त मिसी कृष्ण भावनामृत पर्यंत पहुंचाई थांती। यहाँ पर हमें परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिबा। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्ता न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। अर्थात देवता माने प्रसन्न होइकरी तुम मानंकु अभिष्ट भोग प्रदान करिवे। एणु जो व्यक्ति देवता मानंक द्वारा प्रदत्त द्रव्य को देवता को अर्पित न करी स्वयं भोग करि थाए से ही चोर अटे। मनुष्य यह जानिबा आवश्यक जे जीवनर सबु आवश्यकता भगवान देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूर्ण होता है। मनुष्य निजे किछि तैयारी कर न थाए। उदाहरण स्वरूप अन्न फल शाक दुग्ध आदि भोज्य पदार्थ हेउ बा उष्मा प्रकाश जल वायु आदि अत्यावश्यक पदार्थ इत्यादि कौनसी वस्तु मनुष्यकृत नुहे। यह स्पष्ट जे भगवान प्रदत्त वस्तु समूह आमे आश्रित अटु। जदि आमे जीवनोद्देश्य भूलिकरी भगवान प्रतिनिधि मानक ठारू निजर इंद्रिय तृप्ति पाई वस्तु नहीं चली तेबे ए संसार रे आमे अधिकाधिक फसी चलिबा
ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଦାପି ନୁହେଁ। ଏଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଚୋର ହେବା। ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅତି କମରେ 5ଟି ଯଜ୍ଞ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପନମ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ପିତୃଯଜ୍ଞସ୍ତୁ ତର୍ପଣମ ହୋମୋ ଦୈବୋ ବଳୀଭୂତ ନୃୟଜ୍ଞ ତିଥି ପୂଜନମ। ଅଧ୍ୟାପନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଦେବା ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ତର୍ପଣ ଦେବା ପିତୃଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ହୋମ ଦେବଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ବଳି ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳ ଫୁଳ ଅନ୍ନ ଦାନ କରିବା ଭୂତଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଅତିଥିଙ୍କ ସତ୍କାର କରିବା ନୃଯଜ୍ଞ ଅଟେ। ଏଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ଭୋଗ କରିଥାଏ, ସେ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଚୋର ପଦବାଚ୍ୟ। ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାସିନଃ ସନ୍तो ମୁଚ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବକିଲ୍ବିଷୈଃ ଭୁଞ୍ଜତେ ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞାବଶେଷ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ପାକ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କର୍ମ ନିଜ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ସେହି ପାପୀ ଲୋକ କେବଳ ପାପ ରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାସିନଃ ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟମ୍ ଅସିତୁଂ ଶୀଲମ୍ ଯେଷାଂ તે ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାସିନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସ୍ୱଭାବ ଯାହାର, ସେ ହେଉଛି ଯଜ୍ଞଶିଷ୍ଟାସୀ। କିଲ୍ବିଷୈଃ ନାମ ପାପ ପାପାନି ସନ୍ତି ଯେଷାଂ તે ପାପାଃ। ପାପ ଶବ୍ଦରୁ ଅସ୍ତି ଅର୍ଥରେ ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇ ପାପଃ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯିଏ ବୈଶ୍ୱଦେବାଦି ଯଜ୍ଞର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ନର ଭୋଜନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପଞ୍ଚସୂନା ଦ୍ୱାରା କୃତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ମୃତିରେ ପଞ୍ଚସୂନା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛନ୍ତି। କଣ୍ଡନୀ ପେଷଣୀ ଚୁଲ୍ଲି ଉଦକୁମ୍ଭୀ ଚ ମାର୍ଜନୀ ପଞ୍ଚସୂନା ଗୃହସ୍ଥସ୍ୟ ତାଭିଃ ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ନ ବିନ୍ଦତି ଇତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଲୁଖଳରେ କୁଟିବା ଦ୍ୱାରା, ଚକିରେ ପେଷିବା ଦ୍ୱାରା, ଚୁଲି ମାଟି ଘଟ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଝାଡୁ ଦ୍ୱାରା 5ଟି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହିଂସାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚସୂନା କୁହାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶ୍ରେୟ ସାଧନରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଯଜ୍ଞ, ପିତୃଯଜ୍ଞ, ଦେବଯଜ୍ଞ, ଭୂତଯଜ୍ଞ ତଥା ନୃଯଜ୍ଞ ନାମକ ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପଞ୍ଚସୂନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଗୃହସ୍ଥର 5ଟି ହିଂସା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀପାଦ ଯଜ୍ଞ ପଦରେ ବୈଶ୍ୱଦେବାଦି ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଦେବଙ୍କୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, यावत् भ्रियेत जठरं तावत् सत्त्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକିରେ ଆମର ଉଦର ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ, ସେତିକି ବିଷୟ ଭୋଗରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଚୌର୍ଯ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଅଟେ। ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ତେନ ତ୍ୟକ୍ତେନ ଭୁଞ୍ଜିଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଧନକୁ, ବିଷୟ ଉପଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଣ୍ଟନ କରି ଅବଶିଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ମହାରାଜ ଭାଗବତରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ବାମନଦେବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଉପଭୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ତଥା ଧର୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯଶ ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ପାଇଁ, କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବକ ସେହି ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସେହି ଧନର ଅଶୁଦ୍ଧି ବା ଅପବିତ୍ରତା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଧନ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବେ ଧନକୁ ବଣ୍ଟନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି। ପଚନ୍ତି ଆତ୍ମକାରଣାତ୍ ଆତ୍ମନଃ କାରଣାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ କେବଳ ପାକକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି, ତାହା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପାପ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଅନ୍ନାଦ୍ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ୍ୟାଦନ୍ନ ସମ୍ଭବଃ ଯଜ୍ଞାଦ୍ ଭବତି ପର୍ଜନ୍ୟୋ ଯଜ୍ଞଃ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଅନ୍ନରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଅନ୍ନର ଉତ୍ପତ୍ତି ବର୍ଷାରୁ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ଚକ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସମାବିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଗଣ ଅନ୍ନରୁ ସୃଷ୍ଟ ତଥା ପୁଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଜବୀର୍ଯ୍ୟ ସଂଯୋଗରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସୃଷ୍ଟି।
ବୀର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ତରୁ ତଥା ରକ୍ତ ଅନ୍ନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ଅନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। पर्जन्य नाम वृष्टि। पर्जन्यात् अन्न संभव। वृष्टि द्वारा अन्न संभव हुए। अन्नर उत्पत्ति रे हेतु हेउची पर्जन्य। यज्ञात् भवति पर्जन्यः। यज्ञ द्वारा वृष्टिर उत्पत्ति। यज्ञः कर्म समुद्भवः अर्थात यज्ञ कर्मरु निष्पन्न। कर्मणः समुद्भवः समुत्पत्तिः यस्य सः कर्म समुद्भवः। कर्म द्वारा ही यज्ञर समुत्पत्ति। यज्ञर हेतु हेउची कर्म। मनुस्मृति रे मनु महाराज उल्लेख करिसंति अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक् आदित्यमुपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नं तथा ततः प्रजाः। अग्निंग ठारे निक्षिप्त होइथिबा आहुति जेपरि सूर्यंग निकटरे पहुँचे एवं ସେହି आदित्य मेघ रूपे वृष्टि करिथांती समस्त प्रजांक सृष्टिरे मूलरे अन्न अन्न सृष्टिर मूलरे वर्षा वर्षा मूलरे यज्ञ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚସୁନା ବିନାଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନିଜର ଚୌର୍ଯ୍ୟର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନୁବୃତ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଯଜ୍ଞର ଅଭାବରେ ବୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବରେ ଅନ୍ନର ଅଭାବ, ଅନ୍ନର ଅଭାବରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃସାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ସଂସାର ଚକ୍ରର ଯଥାବିଧି ଅନୁବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଯଥୋଚିତ ଅଟେ। पुनश्च परवर्ती श्लोकରେ प्रवेश କରିବା। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। अर्थात कर्म को वेदरु उत्पन्न बोली जान, वेद को अच्युतंक ठाରୁ उत्पन्न बोली जान। अतएव सर्वव्यापक ब्रह्म सर्वदा ही यज्ञ प्रतिष्ठित अटंती। भगवान कहउछन्ति जे कर्म को तुम्हें ब्रह्म बोली बुझ। ब्रह्म कहिले वेद, ब्रह्म वेद स्वरूप अटंती। ब्रह्मणः उद्भवः प्रमाणं यस्य तत् ब्रह्मोद्भवः। वेद द्वारा ही कर्म प्रतिपादित होइछन्ति। परम ब्रह्मଙ୍କ ଠାରୁ ही वेदर उत्पत्ति। न अक्षरति इति अक्षरः एठारे अक्षर अविनाशी परम ब्रह्म को बुझाए। भागवतरे अजामिन प्रसंगरे वर्णित होइछन्ति जे वेद साक्षात नारायणଙ୍କ स्वरूप अटंती। स्वयं प्राकट्य तथा अपौरुषेय अटंती। वेद परमात्माଙ୍କ द्वारा समुद्भूत। वेद हेउछन्ति परमात्माଙ୍କ निश्वास प्रश्वास। यज्ञ परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ अभिन्न अटंती। बृहदारण्यक उपनिषदरे उल्लेख होइछन्ति अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गी रसः इति। महाभूत शब्दरे परमब्रह्म बोधगम्य अटंती। परमात्माଙ୍କ ऋग्वेदादि निश्वास प्रश्वास अटंती। मधुसूदन सरस्वती पाद प्रतिपादित करिछन्ति जे परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ समस्त ज्ञान रूपक शास्त्र अनायास पूर्वक प्रकटित होइछन्ति। ଏହା बुझिबा ପାଇଁ निश्वसित शब्दर प्रयोग होइछन्ति। परमेश्वर साक्षात ज्ञान रूप अटंती। तेणु समस्त ज्ञानात्मक शास्त्र तांक निश्वास प्रश्वास अटंती। सर्वगत परमात्मा यज्ञ जे प्रतिष्ठित एथिरे संदेह नाही। अविनाशी परमब्रह्मଙ୍କ ଠାରୁ वेदଙ୍କ प्राकट्य यज्ञ पाप विनाशक जगत जात्रार प्रवृत्ति हेतुभूत तथा यज्ञ रे परमब्रह्म प्रतिष्ठित अटंती। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानु वर्तयति हय अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। अर्थात हे पार्थ जो व्यक्ति यही प्रकार रे प्रवर्तित कर्मचक्र आचरण करे नहीं से पापरत एवं इंद्रियासक्त होइकरी वृथा ही जीवित रहे। श्री भगवान कहउछन्ति जे जो व्यक्ति यही लोकरे ए प्रकारे परंपरा क्रमे प्रचलित जगत जात्रार चक्र को अनुवर्तन करे नहीं से दुईटी शब्दरे ज्ञेय अघायु ओ इंद्रियाराम जे केवल निज पई पाक करुछि बा निज पई भोग्य वस्तु स्वीकार करुछि से अघायु अटे। इंद्रियेषु आरमति जह स इंद्रियारामः। विधातांक विधानानुसारे यथा आयु को प्राप्त होई आमे संसार रे प्रविष्ट होइछि सेथिरु आमे हमर गोटिए लेखाई दिन प्रत्यह सूर्यंक उदयास्त अवधि मध्य शेष हो जाउछि। उत्तम श्लोक भगवानଙ୍କ वार्ता बिना अन्य जो समस्त क्षण आमे अतिबाहित करुछे सेही समस्त क्षण को सूर्यदेव आम आयुरु नष्ट करुछन्ति। दीर्घ दिन बंचिबा जीवनर मानदंड होइथिले वर्ष वर्ष धरि बंचिथिबा बटवृक्ष माने साफल्य लाभ करन्ति।
जदि भोजन ग्रहण और स्त्री संग जीवन मानदंड हुअंता तेबे श्रेय पशुमाने प्राप्त हुअन्ति। अतः परमात्मा चिंतन ही मनुष्य मात्र एकमात्र अद्वितीय फल अटे। सारार्थ वर्षिणी टीकारे चक्रवर्ती पाद 16 श्लोकर व्याख्यारे कहिसेंति एहिपरि अनुष्ठान विहीन पुरुष अघायु अर्थात अघेन नाम पापेन व्याप्तम आयुः जीवनम जस्य सह अघायुः पाप व्याप्तायुः अर्थात अघ नाम पाप द्वारा व्याप्त अटे तार आयु। चक्रर तात्पर्य जे पूर्व एवं पश्चात भागरु प्रवर्तित यज्ञरु पर्जन्य पर्जन्यरु अन्न अन्नरु पुरुष पुरुषरु पुनः यज्ञ यह क्रम अटे। एठारे यज्ञर श्रेष्ठत्व प्रतिपादन व्याजरे कर्मर श्रेष्ठत्व भगवान द्वारा प्रतिपादित होइअछि। अधुना यज्ञ विषयक प्रसंग को उपसंहार करी भगवान पुनः इतर विषय रे प्रवेश करिसेंति। एति कही मो वाणी को विराम देउछि। समस्त सुधी श्रोतृवृंद तथा परम पूज्य श्रीमन आचार्य पाद चरण जुगल रे मोर दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। मधुमेह रूपे श्लोक गुड़िकर समुच्चारण पूर्वक आयुष्मान श्रीनिवास उपस्थापित करिथिबा यज्ञर महत्व प्रसंग यज्ञर महत्व प्रसंग अत्यंत श्लाघनीय। यापरे सप्तदश श्लोक ठारो प्रारंभ करी अर्थात यस्त्वात्म रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यह श्लोक ठारो प्रारंभ करी पंचविंशति श्लोक पर्यंत सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। यही श्लोक पर्यंत लोक शिक्षा पई ज्ञानीर कर्माचरण विषय भगवत गीता रे प्रतिपादित अछन्ति। अतः यही विषय को प्रतिपादित करिवा पई आयुष्मती माधवी मंजरी को अनुरोध करुछि। आयुष्मती माधवी मंजरी। जय जय श्री राधे। अति चटुलतरं तं काननं तर्मिलं तं ब्रज नृपति कुमारं वीक्ष्य शङ्काकुलाक्षी मधुर मृदु भगेभिः संस्तुता नेत्रभङ्ग्या स्नपयति निज दास्ये राधिका मां कदा नु स्नपयति निज दास्ये राधिका मां कदा नु। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक। रसराज शेखर श्री कृष्णचंद्र रमणी शिरोमणि कीर्ति कुमारी श्री राधाराणी महती कृपा करुणा को पाथय करी समस्त गीतारस पिपासु तथा मोहनीय सुधि समवाय को मोर आभूम प्रणाम। परम भागवत वैष्णव शिरोमणि श्री चक्रवर्ती पादंक श्री चरण कमलेषु दंडवत प्रणाम पूर्वक प्रातः कालीन भगवद गीता सत्र प्राण स्वरूप आधारभूत श्री आचार्य पदंक श्री चरण कमल रे प्रणमांजलि ज्ञापन करी आजिर गीता सत्र सारांश कथन रे उद्यत हेउछि। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मा तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो पुरुष आत्मारे रमण करुथांती एवं आत्मारे तृप्त तथा आत्मारे संतुष्ट होई रहिथांती ताहांक पई कोनोसी कर्तव्य नहीं। जाहार रति तृप्त और संतुष्टि पई निज व्यतीत अन्य कोनोसी साधनांतरर अपेक्षा नहीं से स्तर रे तांक पई कोनोसी कर्म नहीं। शुद्ध अंतःकरण विशिष्ट होइथिबारु पुरुष ज्ञान भूमिकारे आरूढ़ होइथाय। तांको पई श्रौत स्मार्त इत्यादि नित्य काम्य कर्मर प्रयोजन न थाए। आत्मरतिर तात्पर्य यहाँ जे आत्माराम
आत्मा तृप्त ଓ ଆତ୍ମନନ୍ଦିନ ଭାବରେ ସେ ସୁଖୀ ଅଟେ। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିସୀମାରୁ ବହିର୍ଭୂତ ଅଟେ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ନୈବ ତସ୍ୟ କୃତିନାର୍ଥୋ ନାକୃତି ନେହ କଶ୍ଚନ न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱର କର୍ମ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ ତଥା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରେ ଦେବଋଣ, ପିତୃଋଣ ଓ ଋଷି ଋଣରେ ଋଣୀ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ, ଏକମାତ୍ର ଶରଣ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଯିଏ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଋଣରୁ ସ୍ୱତଃ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହାର ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖେ କୈଙ୍କର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେବର୍ଷି ଭୂତା ତନୃଣାମ୍ ପିତॄଣାମ୍ न किङ्करो नायमृणी च राजन् सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम କୃତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ କର୍ମ ଏହି ସ୍ଥିତ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷର କୌଣସି ଅର୍ଥ ବା ଫଳ ନଥାଏ। ଅକୃତ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ହୋଇନଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ସ୍ଥାବରାଦି ସର୍ବଭୂତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରଣ ନଳିନରେ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ବଳ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରେ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତସ୍ମାଦସକ୍ତଃ ସତତଂ कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କର। କାରଣ ଆସକ୍ତି ରହିତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କର୍ମ ବନ୍ଧନର ହେତୁ ନୁହେଁ, କର୍ମରେ ଥିବା ଆସକ୍ତି ବନ୍ଧନର ହେତୁ ଅଟେ। ଆସକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମାନ ହୋଇ ସାଫଲ୍ୟ ବୈଫଲ୍ୟରେ ସମତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଲାଭ ଓ ହାନିରେ ଏକ ବୁଦ୍ଧି ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ କର୍ମ ଆଚରଣ କର। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ କରି ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଜ୍ଞାନ ଭୂମିକାରେ ଆରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଅତଃ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଆଚରଣ କର। ଫଳାଭିଳାଷ ରହିତ ହୋଇ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶାକୁ ପରିହାର କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ କର୍ମ ଆଚରଣ କର। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यत् कर्तुमर्हसि। ଜନକାଦି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ରହିତ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତଥା ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁମେ କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ଜନକ ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ଏବଂ ସେହି ଅଗ୍ନିର ପରିସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତଃପୁର ଓ ଶେଷରେ ଆଶ୍ରମ ପରିସରକୁ କିପରି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ। ଅବିଚଳିତ ମନର କାରଣ କ'ଣ? ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଜନକ ମହର୍ଷିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲେ, ମିଥିଳାୟଂ ଦହ୍ୟମାନାୟଂ ନ ମେ ଦହତି କିଞ୍ଚନ। ମୁଁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମିଥିଳାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଜନକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ମର ମହତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ
कर्म त्याग करि नाहंती। अतः भगवान अर्जुन को लोक शिक्षा पाई लोक संग्रह पाई कर्म रे प्रवृत्त कराउछंती। तेबे परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिबा। यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करती अन्य पुरुष माने मध्य सेही आचरण करती एवं से जहा किछि प्रमाण कर दियंती समस्त मनुष्य ताहा अनुसरण करती। प्रशस्य शब्दरु इष्टन प्रत्यय श्रेष्ठ शब्दर उत्पत्ति। यज्ञानुष्ठान पाई कर्तव्य कर्म रे ब्रती हेबा उत्तम पुरुष पाई निर्दिष्ट पंथा अटे। शुद्ध चित्त संपन्न ज्ञानाधिकारी कर्मर परिसीमा बा श्रृंखलारु ऊर्ध्वरे थिले मध्य लोक शिक्षा पाई शास्त्र विहित सत्कर्म रे प्रवृत्त होइथाय। साधारण लोक शास्त्र अपेक्षा श्रेष्ठ लोक मानकर आचरण को अधिक गुरुत्व देथांती। श्रुतिरे स्मृतिरे और सिद्धांतरे विभिन्न ऋषि मानक द्वारा संकलित मत मध्यरे वैषम्य संपरिलक्षित होइथाय। तेणु महाजन मानक द्वारा आश्रित मार्ग ही आमर पंथा। महाजनो जेन गता सपंथा। तेबे परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिबा। नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्तैव च कर्मणि। हे अर्जुन, तीनि लोकरे मो पई कोनोसी कर्तव्य नहीं। कोनोसी प्राप्ति योग्य वस्तु मते अप्राप्त नहे, तथापि मो कर्म ही लागी रहिछि। दशम स्कंदर 77तम अध्याय रे भगवान नित्य कर्म परिशीलनर प्रसंग अटंती। द्वारकाधीश भगवान श्रीकृष्ण ब्राह्म मुहूर्त रे शय्या त्याग करी आत्मस्वरूप को ध्यान करिछंती। ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय वायुस्पृश्य माधवः दध्यौ प्रसन्न करण आत्मानं तमसः परम्। यहाँ परे द्वारकाधीश विधि पूर्वक निर्मल जल रे स्नान करी धोती उत्तरीय परिधान करी संध्या बंदन हवन और गायत्री जपरे संप्रवेश करंती। उदित अर्कं को प्रणाम करी अर्घ्य समर्पण पूर्वक देवता ऋषि और पितृगणों को तर्पण करंती। गो विप्र देवतादि कुलवृंदों को प्रणाम पूर्वक बच्चा सहित 13,084 गाई प्रतिदिन ब्राह्मण मान को दान करी मांगलिक वस्तु को स्पर्श करंती। जे निजे मंगलमय जहांक संदर्शन रे जन्म जन्मांतरर अमंगल दूरीभूत हुए भगवान मध्य लोक शिक्षा पाई समस्त लीला करिथांती। ए समस्त लीला केवल लोकमानंकु कर्म रे प्रवृत्त कराइबा पाई भगवानंक द्वारा प्रदत्त शिक्षा। तेबे परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिबा। यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, यदि कदाचित मु सावधान होई कर्म रे लागी न रहे तेबे बड़ क्षति होई जिवो। कारण मनुष्य माने सब दिगरु मोरी मार्ग अनुसरण करंती। तंद्रा अर्थ आलस्य, तंद्रित अर्थ आलस्य परायण। तंद्रा युक्तः यः सः तंद्रितः, अतंद्रित अर्थ निरलस बा अनलस। तेबे परवर्ती श्लोक रे प्रवेश करिबा। उश्चिदियोरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्याम्
उपहन्याम इमः प्रजाः। ଯଦି ମୁଁ କର୍ମ ନ କରିବି ତେବେ ଏସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ମୁଁ ସଂକରତାର କର୍ତ୍ତା ହୋଇଯିବି ତଥା ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ ହୋଇଯିବି। କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ନିଜ କର୍ମ ନ କରି ଧ୍ୟାନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୌଳିକ କର୍ମ ନ କରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର କାରଣ ହେବି। ମୁଁ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ମଳିନ କରିବାର କାରଣ ହେବି। ଯେହେତୁ ଚିତ୍ତକୁ ମଳିନ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ସହ ସମାନ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏହିପରି କହିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ କରିବ ତେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନ, ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନଧିକାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା କଣ ରହିବ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ସକ୍ତଃ କର୍ମଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାଂସୋ यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଭାରତ, କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯେଉଁପରି କର୍ମ କରନ୍ତି, ଆସକ୍ତି ରହିତ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଅବିଦ୍ୱାନ ମାନେ କର୍ମରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆସକ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଜନିତ ଆସକ୍ତି, ଫଳରେ ଅଭିଳାଷ ଜନିତ ଆସକ୍ତି। ଏହିପରି ଆସକ୍ତ ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କର୍ମାଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ କେବଳ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କର୍ମ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର୍ମ କରିବେ। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟକ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟୋଚିତ କର୍ମ କର। ଏହିପରି ଭାବେ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଆଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସୁଧୀ ସମବାୟ, ବୈଷ୍ଣବଗଣ ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟପାଦଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ କମଳରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଭଗବାନ କି ଜୟ। जय जय श्री राधे। धन्यवाद माधवी मंजरी। निजर सुमधुमय वाणी द्वारा अत्यंत सुंदर भावे सुस्पष्ट रूपे श्लोक गुड़िकर समुच्चारण पूर्वक आयुष्मती माधवी लोकशिक्षा ज्ञानीर कर्माचरण प्रसंग को समुपस्थापित करिसेंती। तृतीय अध्याय रे प्रमुखतः 5 गोटी विषय प्रतिपादित अछंती। प्रथम श्लोक ठारू अष्टम श्लोक पर्यंत कर्मनिष्ठा, नवम श्लोक ठारू षोडश श्लोक पर्यंत यज्ञर महत्व, सप्तदश श्लोक ठारू पंचविंशति श्लोक पर्यंत लोक शिक्षा ज्ञानीर कर्माचरण प्रसंग, षड्विंशति श्लोक ठारू प्रारंभ करी पंचत्रिंशत् श्लोक पर्यंत प्रकृति जन्य गुणर कर्तृत्व और अंतिम रे षड्त्रिंशत् श्लोक ठारू अंतिम 344 श्लोक पर्यंत पापरे प्रयोजकत्व जिज्ञासा विषय प्रतिपादित अछंती। अद्य बाल श्रोतामानंक द्वारा श्रोतृवृंदଙ୍କ द्वारा तीनोटी विषयर सारांश प्रतिपादित हेले। पुनः आगामी सत्र अर्थात सोमवार दिन सारांश कथन सत्र प्रचलित हेले। इच्छुक श्रोतृवृंद उक्त श्रोतरे उक्त सत्ररे साग्रह अंशग्रहण पूर्वक आम्भमानंकु समुत्साहित करिवा पई विनम्र अनुरोध। अनेक विद्वान वैष्णव मंडली गुरुजन मंडली माने कथा सत्ररे समुपस्थित अछंती। आपण मानक श्रीमुखरु सारांश श्रवण कले आम्भे माने कृतार्थ हेबु। अधुना समयर परिसीमा को अवलोकन करी पूज्य आचार्य पादंक अनुमति पूर्वक आम्भे माने सारांश सत्र को एठारे विराम देबा। पूज्य आचार्य जी। पंचा कल्पतरुभ्यश्च प्रणाम।
समस्त सुधी श्रोतृमंडली वैष्णव वृंद गुरुजन वर्ग मातृवृंद मित्रमंडली को विनम्र प्रणाम विनिवेदन करुच्ची। आज आमर परम सौभाग्य आमर श्रोतृमंडली भितर युवा श्रोतृवृंद तृतीय अध्यायर कर्मयोग अध्यायर सारांश को विशद भाव अत्यंत मधुमयी बाणी रे उत्साहपूर्ण उपस्थापन करिसेंति। तेणु से मु अत्यंत कृतज्ञतार सहित धन्यवाद निवेदन करुच्ची। वस्तुत तृतीय अध्याय गीतार अत्यंत लोकोपयोगी अध्याय। प्रत्येक व्यक्ति किपरि भावरे कर्मरे प्रवृत्त हेले कर्मर जो बंधन कारकत्व अच्छी कर्म जो बंधन हेतुता अच्छी ताहा किपरि व्यक्ति को लिप्त करिव नाही। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन इत्यादि कर्मर बंधन हेतु जी अटे कर्म से कर्म किपरि मुक्तिर हेतु हम ए विषय को विशद भाव में भगवान विचार करचंती। तेणु यार सारांश आउ जहाँ किछि रहला अवशिष्ट आगामी सोमवार दिन आम श्रवण करवा। वर्तमान शनिवार रविवार दुई दिन अनुचिंतन विरति अच्छी। तेणु तदवसर समस्त गुरुजन मंडली को श्रोतृ मंडली को सारांश उपस्थापनकारी युवा श्रोतृवर्ग को विनम्र अभिवादन प्रणाम विज्ञापन करुचे। विज्ञापन पूर्वक अद्यतन सत्र विरति अनुमति चाहूँगी। पुनः आगामी सोमवार दिन आम समस्ते सहर्ष भगवती गीता मंदाकिनी रे अवगाहन करने प्रातः उपस्थित हवा। जय जगन्नाथ, जय भगवती गीता माता की जय। जय जय। नमो नमो महोदय।